आप लोग को आना है क्या? आइए आइए आइए। हाँ आ जाइए। ये लीजिए। इमरान अंसारी कोई है? आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार, सूर्यभान कुमार, सूर्यभान कुमार, हर्षित राज, हर्षित राज, आकांक्षा, आकांक्षा, रवि रंजन कुमार, जिनका भी नाम ले रहे हैं खड़े हो जाएंगे। रवि रंजन कुमार, शिवम, दानिश, एमडी फैजन अली, अगर प्रेजेंट है तो खड़े हो जाइए। एमडी फैजन अली, तौसीफ, और कोई है? ये किसका? इसी का? अच्छा, माइशा फैजान, विक्रम कुमार, विशाल कुमार, एमडी जिशान आलम, एमडी जिशान, आप सभी लोग टी शर्ट पहन कर आइएगा, ठीक है? बैग के लिए मेल किया हुआ है, बैग के लिए बोला हुआ है, ठीक है?
छोटी साइकिल किसकी है? छोटी साइकिल, छोटी साइकिल किसकी है? छोटी साइकिल, हाँ, ज्यादा छोटी तो नहीं है? नहीं, ले आजा भाई, इसकी चाबी है, चाबी दे। अब कैसे पता चलेगा कि तेरी साइकिल है? दो लोग जाओ, दो लोग दो। साइकिल को बांधे, चल अच्छी बात है, चलो। तो तू भी जा साथ में, बता देना, टाइम नहीं लगेगा। दो लोग जाओ, लिफ्ट में साइकिल खड़ा करके उठा ले आना। हाँ, अबे जा। अरे सुनो 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 सुनो, मेरी गाड़ी की चाबी लो। गाड़ी बाहर खड़ी है, इससे अनलॉक होगा और इससे लॉक होगा, ठीक है ना? अनलॉक करोगे तो जो डैशबोर्ड होता है, जहां गियर लगता है, वहां फोन रखा है, उठा लेना। हाँ, नहीं नहीं, सैमसंग। हाँ, चलो। नेता लोग, बहुत नेताई करते हो तुम लोग भाई। ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में कहां तक पढ़े थे? हाँ, एंगल ऑफ रिपोज। कांटेक्ट फोर्स पढ़े थे? चलो भाई 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 भाई, अब शांत हो जाओ। बताओ, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, खट से पेन चलाओ, खट से पेन चलाओ। कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जल्दी बताओ। कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले ये बताओ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, चलो। नहीं चलेगा, निकालो, निकालो निकालो। सैटरडे को मैच खेल रहे हो यार तुम लोग? नहीं खेलोगे? क्या करोगे वे पढ़ के? हाँ भाई, अगले इस संडे कहाँ टेस्ट है? अगले है ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। सैटरडे को 3 बजे, हाँ वही तो 3 बजे। हाँ यार, कोई ग्राउंड ढूंढो यार तुम लोग यार। गांधी मैदान में। तुम लोग क्यों इंटरेस्टेड हो? तुम लोग भी चलोगे क्या? ऑडियंस भी चाहिए देखने वाली, नहीं? पहले स्कूटी चलाना सीख लो तुम लोग ढंग से। हाँ भाई, आंसर है इसका? ये बताओ, ये बताओ, सुनो 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 बच्चा। हाँ, इधर नीचे कितना लगेगा? लगा दिए। ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 60। 60 कितना लगेगा? 50 लगेगा ना? हाँ, 50 ना? यस। मैक्सिमम कितना लग सकता है? एफ मैक्स लग कितना सकता है? 60। लगेगा कितना? लगेगा कितना? 50। क्या ये इसके आगे नॉर्मल भी लगाएगा? कितना?
100, कितना 100, तो 100 इधर लगा और 50 ऊपर, क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? तो R बराबर कितना, 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, क्या ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा? तो फाई बराबर tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 50 बेस 100, 1/2 आया। मतलब अब हम इससे ऊपर उठ गए हैं, ऐसा मान सकते हैं? यस सर। चलो ओके, वेरी गुड। ये बताओ कुछ और बेसिक बेसिक बातें, चलो साइकिल को ले आने दो, तब तक कुछ ऐसे सामान, जब हम बारिश में चलते हैं, जब हम बारिश में वॉक करते हैं, तो हम बड़े बड़े स्टेप्स पे चलते हैं या छोटे छोटे? बड़े या छोटे छोटे? बड़े बड़े। बारिश में ऐसे पैर फैला, सर कीचड़ को पार करने के लिए, यही ना, यही सोचा था ना तूने, यही सोचा था ना? ए, बदतमीजी नहीं। हाँ भाई छोड़ दो इसको, यही छोड़ दो, फोन ले भाई, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चला देंगे, अभी चला देंगे। पहले ध्यान से सुनो, रुको पहले मैं अपना कैमरा मैन बुलाऊं, तुम लोग को वीडियो बनाने नहीं आता भाई। कोई कैमरा पर्सन है अपने पास? कोई कैमरा चलाने वाला है अपने पास? हाय क्या हाल चाल, कैसे हो मित्र? तबीयत कैसी है अभी आपकी? कैमरा चलाने वाला कोई चाहिए यार, कौन चलाएगा? बताओ कहाँ घूम रहे हो? हाँ अरे हाँ वीडियो बनाना है, बुलाओ जल्दी बुलाओ, कौन है? ठीक है थैंक यू। इसको लगाओ जरा इसमें, तो चार्ज है ना? हाँ बहुत है। कोई है अपने पास कैमरा वाला? वीडियो बनाना है भाई। हाँ बनाओगे? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऐसे ही टैलेंटेड लोग तो चाहिए आसपास। देखना बस करना क्या है कि ना, फोन सीधा करके वीडियो बनाना है और पूरा कवर करना है, ठीक है? ठीक, ये लीजिए, ऐसे आ जाइए। कोई कैमरा पर्सन देंगे आप बनाएंगे हम? अच्छा आओ मित्र, इसको संभाल के रख दीजिएगा कहीं, तो आओ आओ, बढ़िया। कोई शोर? हाँ हाँ बनाना है यार, आओ ना, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई भी आ जाओ। पहले इसका चक्कर, आ जाओ तुम ही आ जाओ, चलो कोई भी एक तुम बना देना, एक तुम बना देना, देख लेंगे तो कौन अच्छा बनाता है। जो बनाएगा वो परमानेंट वीडियोग्राफर होगा मेरा। ऐसे नहीं बनाना रे, मुझे एक्सपेरिमेंट, इधर आ, इधर आ, इधर, यहाँ बीच में आ जाए, यहाँ से कहीं से बना, ठीक है? थोड़ा मतलब पूरा फ्रेम आना चाहिए, ठीक है ना? और फोन वर्टिकल ही रहे, हॉरिजॉन्टल ना रहे, वर्टिकल वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, हाँ ऐसे रहे, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां से नीचे तक पैर आ रहा है, पैर आ रहा है, हाँ बस ठीक। ये डंडवा कहाँ गेल भाऊ? डंडा डंडा, भैया डंडा ले आए थे हम यहाँ पे, हाँ ये रहा। चल भाई ध्यान से सुनना, देखो, while walking on slippery surface, we take small steps. Why? ठीक है ना, सबसे पहली बात। हाँ सुनो ध्यान से सुनना, लॉजिक है इसके पीछे, केवल नॉर्मल बढ़ाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
तो सवाल ये है कि while walking on a slippery surface we take small steps why। सबसे पहला सवाल कि जब हम चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। क्लियर? अच्छा देखो, अब हमारी वॉकिंग पोजीशन देखना। जब हम यहां पर हैं, सामान्य तरह से वॉक करते हैं, नहीं दिख रहा है? यस 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 यस, इधर देखो, इधर 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 देखना। हाँ भाई, बस जब हम सामान्य तरह से वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हम एक कदम आगे डालते हैं। इस रॉड को ध्यान से देखना, क्या नॉर्मल इस रॉड के अलॉन्ग आ रहा है? नहीं, ये दिख रहा है? उठ के थोड़ा आगे आ जाओ, बीच में दिखेगा नहीं। यहां ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है? ए, सब बैठ जाओ, और सब बैठ जाओ। हाँ, इधर देखो, जब हम ऐसे खड़े हैं तो क्या नॉर्मल इस रॉड की डायरेक्शन में? नॉर्मल रॉड की डायरेक्शन में? यस सर। जब हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या नॉर्मल इंक्लाइन हुआ? वर्टिकल से क्या कुछ थीटा एंगल पर इंक्लाइन हुआ? यस सर। फ्रिक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये वाला नॉर्मल या नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट? नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर क्या एन कॉस थीटा आएगा? फ्रिक्शन क्या आगे लगेगा? अरे लगेगा ना? यस। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। हम कितनी आसानी से सरफेस पर चल पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास फ्रिक्शन का स्टॉक कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, क्या फ्रिक्शन का स्टॉक उतना ज्यादा होगा? यस सर। तो जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं तो हमारे स्टेप्स थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पे वॉक करोगे तो आपको छोटे स्टेप्स रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो देखो, नॉर्मल यहां रहा है, पहले के कंपैरिजन में नॉर्मल वर्टिकल से छोटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या आएगा? एन कॉस थीटा। थीटा जितना छोटा होगा क्या नॉर्मल उतना बड़ा होगा? क्या फ्रिक्शन का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा? रिक्वायरमेंट और स्टॉक की बात समझते हैं। स्टॉक है म्यू इंटू एन, और रिक्वायरमेंट है कि हमको सरफेस पर चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा हम उतनी आसानी से चल पाएंगे। अब स्लिपरी सरफेस है, क्या फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्लिपरी सरफेस पर, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और आप बड़ा बड़ा अगर कदम निकालोगे तो क्या नॉर्मल इधर जा रहा है? अरे जा रहा है। अब नॉर्मल क्या छोटा हो गया? क्या स्टॉक आपका कम हो गया? क्या स्लिप करने के चांसेस ज्यादा है? बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसी वजह से जब भी हम वॉक करते हैं, ठीक है, जब भी हम वॉक करते हैं तो हम कैसे स्टेप्स लेते हैं? छोटे छोटे। अब सवाल सुनना, सवाल ये नहीं है, सवाल जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा तो उसमें होगा कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। सुनो, 4 ऑप्शंस होंगे, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द नॉर्मल, टू इंक्रीज द नॉर्मल। सही आंसर? टू इंक्रीज द नॉर्मल। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है वो उसका ज्ञान अभी हमको नहीं है। बात समझ रहे हैं? बस ये है कि हम आसानी से चल पाएंगे जब हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा होगा। हाँ, पैर दबा के चलते हैं, और दूसरी बात कि हम कदम छोटे छोटे रखते हैं। अरे क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? तो जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, तब ये सवाल कठिन बन जाता है, क्योंकि तब हमारे दिमाग में ये भी आने लगता है कि भैया जो फ्रिक्शन है हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं क्या? छोटे कदमों से फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं? नहीं, क्या बढ़ा रहे हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन का स्टॉक बढ़ेगा। जब हम चल रहे हैं तो हमें यह पता है कि फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। कहां लग रहा है? आगे। जरूरी है क्या वो फ्रिक्शन पूरा लग जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर? ये जरूरी नहीं। कितना लगेगा उसका ज्ञान अपने को नहीं। और एक क्लैरिटी है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कितने एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। और एक क्लैरिटी है? यस सर। तो जब भी सवाल बनेगा तो हम ये आंसर नहीं करेंगे कि टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, ये रोल से बाहर। रोल में क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन से 2 ऑप्शन बन सकते हैं। जनरली अगर आप नीट के कैंडिडेट हैं तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि टू इंक्रीज द नॉर्मल और टू रिड्यूस द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल के घटने या बढ़ने से क्या घटेगा बढ़ेगा? अप्लाइड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन का स्टॉक?
समझ रहे? रिक्वायरमेंट का ज्ञान अभी हमको नहीं। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड जॉब। यहां तक कहानी क्लियर है? यस। जब हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कितना लगा स्टैटिक में, इसका ज्ञान हमको, ऐसा तो कहा नहीं कि जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है। बात समझ रहे हैं ना? जब बारिश में आप चल रहे हैं तो क्या फिसलते फिसलते बच रहे हैं? नहीं, आप तो चल रहे हैं ना, आप बस चल रहे हैं ऐसे कि हम फिसले ना। तो उसलिए आप क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे कदम ले रहे हैं। छोटे छोटे कदम ले रहे हैं तो मैक्सिमम नॉर्मल की वैल्यू आपकी कहां लग रही है? आपकी बॉडी के डायरेक्शन। बात समझे है ना? अब जब नॉर्मल सरफेस से ज्यादा है तो फ्रिक्शन का स्टॉक ज्यादा होगा। नॉर्मल ज्यादा है वर्टिकल वाला तो फ्रिक्शन का स्टॉक ज्यादा। जितना ज्यादा स्टॉक होगा, क्या स्टैटिक को वेरी करने के लिए उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी? बात समझे? क्या वो आपको फिसलने से रोक पाएगा? बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पिछला सवाल था, यहां पे म्यू का वैल्यू कितना है? 0.6। 0.6 ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है? 60। क्या लगा? लगा नहीं। समझ रहे? तो यहां पर अगर मैं 5 केजी की जगह 5.5 केजी कर देता तो क्या ये खिसक जाता? सोच के 5.5 करते तो नीचे कितना लगता? 55। कितना लगता? अब देखो, अब देखो, यहां पर तुम्हारे पास 5 केजी से लेकर 6 केजी तक वेरी करने का ऑप्शन है, इसको स्लिप करने से रोकने के लिए, है ना? अब सोचो, इस 0.6 को घटा के मैं 0.5 कर दूं, ऊपर कितना लगेगा? 50। कितना लगेगा? अब तुम सोचो, ये तुम आदमी हो, क्या तुम एट द वर्ज ऑफ मोशन पे आ गए कि थोड़ा सा भी 50 से ज्यादा हुआ क्या फिसल जाओगे? तो तुम्हारे पास स्टॉक जितना ज्यादा होगा, तुमको खुद को बदलने का, खुद के वेट को बदलने का उतना ज्यादा मौका मिलेगा। मतलब तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्टॉक होगा, तुम स्लिपिंग से उतनी आसानी से बच जाओगे। अरे बात समझे? यस। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरी बात, साइकिल को ध्यान से देखना। साइकिल बहुत दमदार मैकेनिज्म है भाई। फोन उठा लो। देखो, अगर मान लो, हाँ भाई, साइकिल पे आते हैं। अगर हम साइकिल पर हैं और साइकिल हम चला रहे हैं तो कैसे चला पा रहे हैं साइकिल? किसकी वजह से? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। क्या आगे वाली पहिया में कोई चेन जुड़ी है? कोई चेन जुड़ी है? नो सर। अगर अगर सोचो, ये सरफेस एकदम स्मूथ होती, 100% स्मूथ, तो क्या ये पहिया गोल घूमता? क्या आगे खिसकता? बस आगे खिसकता कि नहीं खिसकता? स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? स्मूथ सरफेस है तो स्लाइड करे, लेकिन रोल नहीं। तो रोल कौन करा रहा है? ये सरफेस करा रही है ना? अरे करा रही है ना? तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? रोल ऐसे कर रहा है। जब यहां फ्रिक्शन नहीं था तो ये ऐसे घसीटा मार के आगे चलेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। कहां लगेगा? पीछे। क्या वो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस पहिए को गोल घुमाने के लिए? स्टैटिक की काइनेटिक। क्योंकि यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं, जब स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कैसा? स्टैटिक। अब सोचो, अगर अगर पीछे वाली पहिया स्मूथ जगह पे रखी होती, क्या मेरी साइकिल आगे बढ़ती? क्या पहिया गोल घूमता? नहीं घूमता। अरे तुम पहिया को हवा में उठा दो और हम पैडल मार रहे हैं, क्या पहिया गोल घूम रहा है? अरे गोल घूम रहा है, यस सर। लेकिन समझने वाली बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये आगे जाता? तो आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो पीछे वाले पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे। आगे वाले पर पीछे। ज्यादा किस पे लग रहा होगा? किस पर? पीछे पर। तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन कहां लगा? क्लैरिटी है? याद रखेंगे, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट का। और क्लैरिटी है? अब तो गड़बड़ नहीं होगा, फ्रिक्शन पहिए पे कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है। नहीं, एम्स का सवाल है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन कहां होता है और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन कहां होता है? तो याद रख पाएंगे, रियर व्हील पे, रियर व्हील पे, रियर व्हील पे आगे, फ्रंट व्हील पे पीछे। क्लैरिटी है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ना पता हो तो आप क्या मानोगे? कि वो सरफेस स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो, उस मोशन का कारण कौन होगा? फ्रिक्शन। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। इस वजह से आगे वाली पहिया पे फ्रिक्शन कहां लगा है? पीछे। पीछे वाली पहिया पर खत्म।
ठीक है ना, भूलेंगे नहीं ना, पक्का ना, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े मित्र, रिकॉर्ड कर दिए, चलो थैंक यू। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हाँ बताओ, तभी तो आगे जाएगा, सोचो, सुनो, हाँ अब एक और बात सुन लो, अब एक और बात सुन लो, पीछे वाली पहिया पे फ्रिक्शन ज्यादा क्यों लगेगा, ये समझने वाली बात है कि इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, अरे हम चला के आगे लेकर जा रहे हैं ना, इसको जा रहे हैं ना, हाँ हाँ यस, हाँ भाई चला के आगे लेकर आए हैं, यस सर। चलने के पीछे का कारण कौन है, ये बताओ, हम पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या पैडल हमारे ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, अगर हम और साइकिल दोनों एक सिस्टम है तो मैंने साइकिल पे फोर्स लगाया, क्या साइकिल ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, ये क्लियर है क्या, तो चलाने का कारण कौन है, एक्सटर्नल फोर्स के इंटरनल, एक्सटर्नल कौन है, एक्सटर्नल, और वो कौन है, फ्रिक्शन, कौन है, फ्रिक्शन, साइकिल कहां गई, फ्रिक्शन कहां लगा, अरे क्लैरिटी है, यस सर। सोचो अगर यही तुम्हारी साइकिल एक स्लोप पर होती, कहां होती, स्लोप पर, स्लोप पर उतरने के लिए क्या तुमको पैडल मारने की जरूरत है, क्या तुम्हारा वेट नीचे लेके जा रहा है, जा रहा है ना, साइकिल अगर तुम स्लोप पे उतार रहे हो साइकिल और बहुत तेज पैडल मार दिए, क्या स्लिप करने का चांस है, खिसक सकते हो, क्यों, क्योंकि जब तुम पैडल मारोगे ना तो जो तुम्हारा mg वाला एफर्ट होगा वो आगे बढ़ता जाएगा और फ्रिक्शन कम होगा, और कम होगा तो क्या स्लिप कर सकते हो, यही सवाल है, यही सवाल है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, भी आगे आएगा जैसे सर्कुलर शुरू करेंगे तब। तो देखो जब हम स्लोप पे नीचे उतार रहे हैं तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन कहां गया, पीछे, कहां गया, पीछे, और अगर तुम स्लोप पे चढ़ा रहे हो तो mg कहां लग रहा है, लेकिन तुमको mg के अगेंस्ट चल के जाना है तो नेट फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। फ्लैट रोड पे क्या ये साइकिल अपने आप चल जाएगी, अपने आप चल जाएगी, नीचे अगर फ्रिक्शन ना हो क्या ये साइकिल आगे बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, इस साइकिल पर के आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन कहां, पीछे, पीछे वाले पहिए पर, रिजल्टेंट हम कहां गए, तो कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं कैसा फोर्स है भाई, पैडल पे इंटरनल, कैसा फोर्स है, समझ पा रहे हो ना, इंटरनल फोर्स से कोई काम, हम साइकिल चला रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम साइकिल हैं और मैं हूं और साइकिल, हम दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया, मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं, बात समझ आ रहा है, लेकिन अगर साइकिल को और मुझे एक सिस्टम बना दिया जाएगा तो मैंने काम नहीं किया, आगे ले जाने में कौन काम किया, फ्रिक्शन, कौन काम किया, बात समझ पाए, यस। दुनिया की सबसे सुंदर इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है साइकिल, पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो क्रक्स रखा गया है वो इसी साइकिल के दम पे रखा गया है, और इसका जो एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं रिक्शा, समझ रहे हैं ना, ये दो चीजें हैं जो इंजीनियरिंग बनाती है। अब जैसे इसकी स्पोक्स है ना, अगर एक तीली भी इसमें से टूट जाए, एक तीली भी, और ये गड्ढे में पड़ गई साइकिल, इसका रिम बेंड हो जाएगा, मैं समझे ना, क्यों, क्योंकि इस रिम पर जो नेट लोड आएगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। एक बात ध्यान से देखना, इसके पहिए में एक बात ध्यान से देखना, देखो कोई पकड़ो तब ना, हाँ छोड़ो, देखो भाई, देखो देखो, अरे ठीक है, ये देखो, ये देखो साइकिल का, अच्छा हाँ ब्रेक मार, साइकिल का ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं, जितना लोड इन दोनों स्पोक्स पर पड़ेगा उतना ही लोड इन दोनों स्पोक्स से आएगा, बैलेंस हो जाएगा, नेट लोड कितना हो जाएगा, 0, क्लैरिटी है, यस। इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, मेटल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, एलॉय व्हील्स का नाम सुने हो, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है स्टील के कंपैरिजन में, समझ रहे हो, तो वो जब झटके से पड़ते हैं तो वो टूटते नहीं, अलॉय में क्या होगा कि अगर वो टूटेगा तो रप्चर में चला जाएगा, तुरंत वो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन स्टील व्हील में क्या होता है,
कि वो बेंड हो जाता है, बात समझे ना। और जब बेंड होता है तो नुकसान के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उन व्हील्स के खराब होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धीरे 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 करके बेंड होता है। अलॉय बेंड नहीं हो सकता, वो सीधे टूटेगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अरे बात समझ रहे हैं? ऐसे इस स्पोक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अगर ये स्पोक ढीली बंधी है, इसमें थोड़ी सी भी लहर है, तो ये खट से मुड़ जाएगी। लेकिन इतनी टाइट है ये कि ये बीच में से मुड़ नहीं सकते। अगर सामने से लोड पड़ेगा तो वो पूरा लोड नीचे ट्रांसफर करेगा। अब ये वाला सेगमेंट पूरा और इसके पीछे वाला सेगमेंट, इसके जस्ट पीछे वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये दोनों पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। अरे बात समझ पा रहे हैं? जितना लोड इधर से पड़ेगा ये उधर से उतना लोड बैलेंस कर देगा। बात समझ रहे हैं? अब जैसे जर्क मान लीजिए यहां पर पड़ा, तो ये मुड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, लोड इधर ट्रांसफर करेगा और वो लोड अपोजिट वाली व्हील पे जाएगा, तो यहां से इसको रिएक्शन मिलेगा, तो नेट फोर्स कितना, तो इसमें बेंडिंग नहीं होती। और समझ पाए? यस, मोड़ दो। हाँ ब्रो, कंप्रेसिव में जाएगा तो जब ज्यादा, अब मान लो सबकी हर चीज की एक लिमिट है कि नहीं है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो टूट नहीं सकती। अलॉय है, अब अलॉय बना है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने मान ली है कि भाई 10,000 15,000 20,000 न्यूटन है। अब पता चला खाई में से गाड़ी ऊपर से नीचे गिरा दिए, तो गिरेगा तो टूट सकता है। जनरली क्या होता है कि मैपिंग की जाती है कि जब हम नॉर्मली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो वो सड़क पे जो गड्ढा होगा या जो ब्रेकर होगा वो मैक्सिमम 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन का लोड देगा, तो उस हिसाब से उसके अलॉयज बना दिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? स्टील व्हील्स दिक्कत करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय पर यूज करने पर झटके लगते 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 उसमें बेंडिंग आ जाती है। बात समझ रहे हैं ना? कहानी क्लियर है? यस सर। तो साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आगे वाली पहिए पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। पीछे वाली पर जब हम फ्लैट चल रहे होंगे। अरे बात समझ रहे हैं ना? यस सर। और चला कौन रहा है, हम या फ्रिक्शन? वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है? फ्रिक्शन। हम कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर। यहां तक बात समझ आ रही? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, समझदार हो गए अब तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई आओ आओ मित्र, आगे देखते हैं। अब सुनो, अब फ्रिक्शन की कुछ और दमदार बात। क्या ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम समझ आया? सिंगल ब्लॉक सिस्टम समझ आया? अब फ्रिक्शन के जादू की तरफ बढ़े, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अब कांटेक्ट फोर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, क्लियर है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, क्लियर है? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ही चीज है? अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली सेम। किसी भी कंडीशन पे या जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन। अरे क्लैरिटी है? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट के नाम पर इतनी ही बात थी। अब इसके बाद तुमको सवाल बनाने हैं। हर सवाल में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। पढ़ने में अपने पास दो फ्रिक्शन है। पढ़ने में अपने पास कितने फ्रिक्शन है? दो, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत है कि वो कभी भी दो सरफेसेस को अलग होने नहीं देना चाहता है। अरे बात समझ रहे हैं? कहानी क्लियर है? फ्रिक्शन की क्या चाहत है कि वो कभी भी दो सरफेसेस को एक दूसरे पर स्लाइड नहीं होने देना चाहता है। क्या जरूरी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन ही लगे? स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरी है म्यू इंटू एन लगे? नो सर। म्यू इंटू एन क्या स्टॉक है? म्यू इंटू एन क्या है? स्टॉक। और कितना लगेगा ये क्या रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि रोके रखने के लिए हमको कितने फोर्स की जरूरत है। अगर मेरा रिक्वायरमेंट स्टॉक को पार कर गया तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या चल पड़ेगा? रुका रहेगा, चल पड़ेगा? चल पड़ेगा। क्लैरिटी है? अरे पक्का ना जी? यस सर। चलो हाँ भाई बोलो, कोई डाउट किसी को? चले आगे चले? यस सर। आओ देखो, अब सुनना ध्यान से। टू ब्लॉक सिस्टम connected with string. टू ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। हेडिंग डाल दो, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के, सीख के। तुमको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आसानी से सीख पाओगे। देखना, सीख ही जाओगे।
ऐसा मुझे लगता है। आगे अब तुम बताना भाई। देखो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम वाला खेल था वो सब अब खत्म हो चुका है। अब लैंग्वेज में तुमको बहुत ज्यादा सवाल फंसाएंगे नहीं, थोड़ा वर्क एनर्जी में एक दो सवाल आते हैं लैंग्वेज वाले, अदरवाइज सब डायग्राम के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। यहां देखो, हम कह रहे हैं कि यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.5 और इस सरफेस पर म्यू की वैल्यू है 0.6। ठीक है, ये बॉडी का मास है 5 केजी, ये बॉडी का मास है 10 केजी, इधर फोर्स लगा है 100 न्यूटन, क्लियर है, और इधर फोर्स लगा है 40 न्यूटन, और ये दोनों एक रस्सी से जुड़े हैं, क्लियर है। चल छोड़ो, रुक जाओ, इससे पहले एक आसान सवाल बताओ। देखो सुनो, अभी इस पर आते हैं। ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा एक सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है ना, और ये डिब्बा एक रस्सी से जुड़ा है, देखना इस रस्सी से जुड़ा है। इस डिब्बे का मास है 5 केजी, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, मान लो कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। म्यू का वैल्यू है 0.5, म्यू का वैल्यू कितना है 0.5। रस्सी में टेंशन बताओ, रस्सी में टेंशन 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। सोचो ये आगे कितना लगा 10, क्या सरफेस रफ है, जैसे चलने की कोशिश करेगा पहले इसको कौन रोकेगा, रस्सी की फ्रिक्शन, कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। भाई जब चल ही नहीं पाया तो रस्सी में तनाव कहां से आएगा, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग यार, समझ रहे हो ना। अरे ये रस्सी ना होती, अगर ये रस्सी ना होती तो क्या ये चल पाता, अरे पीछे फ्रिक्शन लगेगा क्या, यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितनी है 25, आगे कितना लगाए हो, इसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, कितना चाहिए, क्या ये स्टॉक है, रिक्वायरमेंट क्या स्टॉक से कम है, तो रस्सी में टेंशन जीरो। नहीं आया, आया। अगर यही सरफेस स्मूथ होती तो रस्सी में टेंशन, तो रस्सी में टेंशन 10। बात समझ पाए, यस। सोचो, हाँ रस्सी कमजोर नहीं है, रस्सी एल्यूमिनियम के तार से बधी है, वो टूटेगी नहीं, सीधे गले में लगा के लटका खत्म। पंखा भी नहीं टूटेगा, यहां पंखा भी नहीं है। भाई अरे समझ पा रहे हो, यस सर। अब सुनो, ध्यान से सुनना, अब यही सेम सवाल को मैंने यहां कॉपी कर दिया, क्लैरिटी है। अब देखो कुछ बदलाव नहीं किया, सेम क्वेश्चन रखा। अब मैंने कहा कि मैं आगे लगा दिया मान लो 40 न्यूटन, कितना लगा दिया 40, म्यू है 0.5, म्यू कितना है 0. पीछे मैक्सिमम लग कितना सकता है, कितना, कितना, क्या ये डिब्बा चलेगा, क्या ये रस्सी इसको चलने देगी, चलने देगी नहीं, पहले रोकने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन, अपनी मैक्सिमम औकात भर। अरे समझ पा रहे हो दीदी, सीधे बैठ जा, अपनी औकात भर रोकने का काम करेगा। इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है, मैक्सिमम औकात कितनी है 25, आगे लगा कितना 40, आगे लगा कितना, क्या अपने आप को पूरा लगा देगा, क्या उसके बाद भी रोक पाएगा, तो कौन रोकने आएगा, रस्सी, कौन रोकने आएगा, रस्सी। तो रस्सी में टेंशन कितना, कितना, अरे रोक, इसको रोकने के लिए कितना टेंशन चाहिए, अरे बात समझ पाए। तो रस्सी में टेंशन कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, पल्ले पड़ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, नो सर। चल एक और सवाल फट से बना तो जरा, फिर देखे तो क्या एक्सपर्टीज का लेवल है तुम्हारे। सोच समझ के आंसर करना, हवाबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, ज्यादा तेजू खा बनने की कोशिश नहीं करनी है। सर हम तो मानते भी नहीं है खुद को। ये 10 केजी, यहां म्यू का वैल्यू है 0.6, आगे फोर्स लगाए हम 60 न्यूटन, चलो 80 न्यूटन लगा दिए, 80 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितनी है 60, क्या बेचारे को पूरा लगाना पड़ जाएगा, लगाना पड़ जाएगा, यस सर। तब फिर क्या रस्सी आएगी बीच में, यस सर, रस्सी पे कितना, कितना न्यूटन, समझ पा रहे हो, पक्का ना।
भाई कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? आसान है ना? यस सर। चलो अब दिमाग लगेगा थोड़ा इसके बाद। क्या भाई? कौन है ये जो नहीं आया कह रहे? अरे कहे नहीं आएगा भाई, हम मिनिमाइज थोड़ी कर रहे हैं, हम मेन बोर्ड पे ही रख रहे हैं इसको। आएगा भैया, बोर्ड में आएगा। अरे आएगा भाई, आएगा ना? हाँ देखो तो जरा, अब इस सवाल पे आओ, अब इस सवाल पे आओ। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? सोच, सोच। अच्छा ये चलता, छोड़ दो, कॉमन सेंस पे आओ। सुनो, अगर ये चलता तो किधर चलता? क्योंकि इधर वाला फोर्स बड़ा है, पीछे तो चल नहीं सकता। नो सर। चलाने के लिए नेट फोर्स कितना जिम्मेदार है? 100, 40 या 60? कितना? कितना? अच्छा सोच, अगर ये पूरा दोनों आगे जाता तो दोनों पे फ्रिक्शन कहां लगता? कहां लगता? इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? इसकी 30। कितनी है? 30। इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है? 50। अगर ये चलते तो पीछे कितना लगता? कितना लगता? नहीं आया? आया जी? यस। इधर 100, इधर 40, नेट कितना? 60। रोकने वाले कितने? चलने देंगे? चलने देंगे? नो सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा नहीं। लेकिन क्या रस्सी में टेंशन आएगा? आएगा। क्यों? सोचो। ये बात समझ आई कि चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या दोनों जगह मैक्सिमम लिमिट रख सकते हो? अरे हाँ ना तो बोलो यार। इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है? 30। इसकी? इसकी 50। अब ध्यान से सुनना, आगे जो नेट फोर्स लगा है वो कितना लगा है? 60। 100 ये और 40 ये। रोकने के लिए कितने लोग बैठे? 80। क्या 60 लोग को जाने देंगे? जाने नहीं। मतलब चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। किसी को ये डाउट है कि चलेगा कि नहीं चलेगा इसमें? पक्का? हम दोनों को जोड़े क्यों है ये बात क्लियर है? क्योंकि चलेगा तो आगे ही जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, इस पर फ्रिक्शन पीछे, दोनों क्या जुड़ जाएंगे? अरे जुड़ेंगे ना? पक्का ना? यस सर। अगर जुड़े तो ये कितना ऑफर करेंगे? रेजिस्टेंस 80। कितना? चलाने वाला कितना है? 60। मतलब चलेंगे। अच्छा सोच, अगर ये रस्सी ना होती तो क्या तुम 5 kg को रोक पाते? आगे कितना? 100। पीछे कितना? रोक पाते? नहीं रोक पाते ना? यस। मतलब कुछ ना कुछ टेंशन रस्सी में है। अब ध्यान से सुनना, मैंने मान लिया, क्या मान लिया? कि इधर पूरा फ्रिक्शन लग गया, जैसे यहां लग रहा था ना, पूरा लग गया। बचा कितना? अरे इसको रोके रखने के लिए और कितना चाहिए? 70। क्या इधर रस्सी में टेंशन 70 न्यूटन डाल दें? अगर इधर से 70 आया है तो इधर से भी 70। अरे नहीं आया? आया जी? यस सर। इधर से 70 लगा है तो रस्सी में इधर से भी 70 आएगा? यस सर। सोच, इधर लगा 70, इधर लगा 40। अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो क्या ये इधर चला जाता? क्या फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा? कितना फ्रिक्शन रोकने के लिए चाहिए? कितना? अरे 70 इधर लगा, 40 यहां है, और कितना चाहिए? किधर? आगे के पीछे? यहां 30 टोटल। मैक्सिमम दे कितना सकता है? कितना दे सकता है? अरे पक्का ना? यस। मैक्सिमम 50 दे सकता है। रिक्वायरमेंट कितने की है? क्या दे देगा? यस। समझ आई बात? पल्ले पड़ा? यस सर। ये वो सवाल है जिनमें बस केवल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा सर, एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, सुनिएगा ध्यान से। वो क्या? वो क्या? भाई साहब एक बार में ध्यान से सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अभी तक बताइए कोई ऐसी लाइन मैंने बोर्ड पे लिखी जो आपके पल्ले ना पड़ी हो? सोच लीजिए। सेम सवाल है, सेम सवाल है, देखिएगा।
अरे यार सॉरी। अब देखिए, जैसे दिमाग में ख्याल आ सकता है, क्या ख्याल आ सकता है कि सर अगर ये रस्सी ना होती तो ये क्या आगे चल पड़ता? चल पड़ता। पीछे कितना लगता? 30। लेकिन अगर ये रस्सी ना होती तो क्या ये भी इधर चल पड़ता? चल पड़ता कि नहीं चल पड़ता? सोच लो। इधर कितना लगा है? 40। इधर कितना? चलने देगा? चलने देगा? नो सर। पक्का ना? यस। गेम समझ आया? तो हम इस वाले को बैलेंस नहीं कर सकते। अरे तुम यहां 50 लगा दोगे अगर पूरा, तो रस्सी में तो टेंशन आएगा ही नहीं। और हमको दिख रहा है कि रस्सी में खिंचाव आ रहा है। क्यों? क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर कितना लगा है? 100। रोक कितने से सकते हो? 30। पूरा सिस्टम तो रुका है ना, मतलब रस्सी में तनाव आया है ना। हाँ, क्लैरिटी, बात समझ आई? यस। एक ही तरफ से बैलेंस होगा, दोनों तरफ से बैलेंस नहीं हो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन की टेंडेंसी एक ही है। बात समझ पाए? यस। जनरली हम हमेशा जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर से बैलेंस करेंगे। जनरली क्या करेंगे? जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर से बैलेंस करें। 99% सिचुएशन में बैलेंस हो जाता है। कभी 1-8% रह गया तो हम तुरंत दूसरे साइड स्विच कर जाएंगे। 2 ऑप्शन है अपने पास बैलेंस करने के। ठीक है, पल्ले पड़ा? सवाल पल्ले पड़ा? यस सर। चलो अब देखो। हाँ भाई, सोचो, अगर ये रस्सी ना होती तो इधर कितना लगता? इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 50। चलने देगा? रस्सी ना होती तो 10 तो इधर ही चलता ना। कितने फोर्स से? 40 से। रोकने के लिए कितना स्टॉक बैठा है? 50। चलने देगा? चलने देगा? नहीं। आगे बढ़े, एक सवाल और बनाए। चलो आओ, देखो देखो, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, बस केवल डेटा चेंज कर देंगे। देखो, खाली अपने को बैलेंस करना सीखना है। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो खट खट आंसर निकाल के देते हैं, बट वही है कि बैलेंस करने आना चाहिए। कर लोगे, अभी 4-5 सवाल में सीख जाओगे, कोई खास बात नहीं, बिना पेन चलाए बनाओगे। देखो देखो, मान लो हम कहे कि ये 3 kg है, हमने कहा कि ये 2 kg है, हमने कहा कि इधर फोर्स लगा 100 न्यूटन और इधर फोर्स लगा 80 न्यूटन। मान लो इधर फोर्स लगा 80 न्यूटन, यहां म्यू की वैल्यू है 0.6 और यहां म्यू की वैल्यू है 0.4। ये बताओ क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? सोच लो, हवाबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, सोच समझ के। चलाने वाला फोर्स कितना है? ये 100 है, ये 80 है। आगे चलाने वाला 20, आगे चलाने वाला 20, सुनो 20 न्यूटन। यहां मैक्सिमम कितना? कितना? 12। यहां मैक्सिमम? अरे क्लैरिटी है? यस सर। अगर ये चलता तो क्या ये दोनों 12 पीछे लग जाते? नेट कितना पीछे लगा? चलाने वाला कितना है? चलने देगा? सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? चल, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, पहली बात तो ये क्लियर है कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं। दूसरी बात ये सोचो कि क्या रस्सी में तनाव आएगा? इधर कितना लग रहा है? मैक्सिमम कितना लग सकता है? 12। इसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम। रस्सी ना होती तो क्या चल पड़ता? अरे चल पड़ता? यस। रस्सी ने क्या इसको चलने से रोका? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, पक्का ना? यस। तो रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। अच्छा, हाँ सुनो 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 सुनो, रुक जाओ। क्या अभी अभी रुक जाओ, जादू नहीं करना, बहुत तेज तेज नहीं भागना है, अभी सुनना आराम से, मुझे पता है तू सही जा रही है, रुके रहे। सोचो, अगर ये रस्सी ना होती क्या ये चलता? सोचो, हाँ सोच समझ के आंसर, क्या ये चलता? इधर कितना लग रहा है? 80। कभी भी पिछले सवाल के पैटर्न को कॉपी करके आंसर मत दो, यूज योर सेंस। पिछले वाले सवाल में नहीं चला, तुम कहते नहीं चला, थोड़ा ध्यान से।
इधर कितना लग रहा है 80, रस्सी ना होती तो ये रोकने के लिए कितना लगा था 12 लगा था ना, क्या ये चलता? पिछले सवाल में ये नहीं चल रहा था तो हमने उस वाले को बैलेंस कर दिया। यहां पर ये भी टेंशन दे सकता है और ये भी मुझे नहीं पता कौन देगा, तो हम क्या अपनाएंगे, जिस पर फोर्स बड़ा है पहले उसको बैलेंस करो, जिस पर फोर्स बड़ा है पहले उसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस हो गया तो काम बन गया, और नहीं हुआ तो नहीं बना, तो दूसरे वाले साइड से शुरू करेंगे। अब तुम सोचोगे सर बैलेंस क्या होता है, देखो चलो इससे मान लो मैं तुमसे कहूं कि तुम इस साइड से बैलेंस कर रहे हो, दोनों साइड से करके देखेंगे। पहले हम इस साइड से, इधर कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, तो इधर पहले ये रोकने के लिए क्या 12 लगा देगा, बचा कितना, क्या 68 टेंशन में जाएगा, इधर से 68 तो इधर से भी, पूरा सिस्टम चला है कि नहीं चला है, नहीं चला है ना। आगे कितना लगा है, इधर कितना लगा है, इसको रोके रखने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कितने की है, 12 की, कितने की 32 की, रिक्वायरमेंट कितने की है, तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, क्या बैलेंस हुआ, बैलेंस हुआ नहीं, चलेगा तो नहीं, चलेगा तो नहीं, तुमने बैलेंस गलत किया है, ये करना ही पड़ेगा। और एक क्लैरिटी है, यस सर। इस वजह से हमेशा कोशिश करते हैं किससे बैलेंस करना शुरू करेंगे, बड़े वाले फोर्स से, किससे, बड़े वाले। तो क्या करेंगे भाई, देखो अब समझना, यहां देखो, अभी देखना अपने आप कैसे सेट होगा। इधर कितना लग रहा है 100, यहां 12 लग गया, बचा कितना 88, क्या रस्सी में 88 आएगा, क्या इधर से भी 88 आएगा, इधर कितना था, कितना था, कितना था, इधर कितना है, रोके रखने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट, कितने की, आगे की पीछे, आगे की पीछे, रिक्वायरमेंट कितने की है 8, स्टॉक कितने का है, क्या लग जाएगा, एक बार और, सुन 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 ले सुन ले सुन ले, कोई बुराई नहीं है भाई, कोई बुराई नहीं है, सुन देख इधर देख, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अभी आ रहे हैं, चल देख इधर देखो, सुनो, ये बताओ यहां पर मैक्सिमम कितना लग सकता है 12, क्या लगेगा भी, लगेगा भी, क्योंकि यहां कितना लग रहा है 100, कितना लग रहा है 100, रोके रखने के लिए क्या फ्रिक्शन चाहेगा कि मैं अपने आप को पूरा खर्च कर दूं, क्या सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम चला कि नहीं चला, तो चला है कि नहीं चला है, चला है, नहीं चला है ना, यस सर, क्यों, क्योंकि आगे कितना लगा है 20, पीछे कितना 4, मतलब ये रुका हुआ है, मतलब ये रुका हुआ, बड़े वाले फोर्स की तरफ से बैलेंस करना शुरू करो। यहां कितना लग रहा है 100, कितना लग रहा है 100, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा दिए 12, कितना 12, कितने की रिक्वायरमेंट है, और क्या 88 रस्सी में आएगा, यस, क्या इधर से भी 88 आएगा, यस, अरे रस्सी में तो दोनों तरफ से आएगा ना, ये बात जानते हो कि नहीं, यस सर, 88 इधर 88 इधर, अब सोचो अब क्या होगा, पीछे कितना लग रहा है 80, आगे कितना 88, तो क्या करेंगे, क्या भाई 8 पीछे लगाएंगे, यस सर, रिक्वायरमेंट कितने की है 8 की, स्टॉक कितने का है, क्या बात बन गई, बात बन गई कि नहीं, जब मेरा स्टॉक रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा तब तक फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, कैसा होगा, स्टैटिक, क्या ये फ्रिक्शन संभव है कि नहीं है, अच्छा जब हम इधर से बैलेंस कर रहे थे तो यहां फ्रिक्शन पॉसिबल आ रहा था, आ रहा था नहीं, देखो जब तुम इस साइड से बैलेंस कर रहे थे तो तुमने 12 क्या इधर लगा दिया था, रस्सी में टेंशन कितना आया था 68, कितना आया था 68, तो इधर से भी 68, कितने की रिक्वायरमेंट थी, दे कितना सकता है, क्या बैलेंस होगा, इसी को कहते हैं अनबैलेंस होना, इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड होना, समझ पाए कि नहीं, समझ पाए भैया, यस चलो, हाँ तो रस्सी में टेंशन, अब सुनो टेंशन कितना है रस्सी में, इस सवाल में 88 न्यूटन, ये डिब्बे को ए बनाओ और ये डिब्बे को बी, फ्रिक्शन एट ए कितना आया, फ्रिक्शन एट ए कितना 8 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है पीछे, फ्रिक्शन एट बी कितना आया 12 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है पीछे,
समझ पाए? सोच लो भैया। नहीं, स्लाइड नहीं करता तो तुमने गलत बैलेंस किया। रेस्ट में है कि नहीं है? ये है ना, तो बैलेंस होगा। दूसरी तरफ से जब अभी हम सॉल्व किए हैं तो क्या हमारा स्टॉक जो था वो 12 था, रिक्वायरमेंट कितने की थी? 32 की। कितने की थी? 32। मतलब हमने गलत बैलेंस किया। ठीक है, क्योंकि सिस्टम चल नहीं रहा है, और नहीं चल रहा है मतलब सिस्टम बैलेंस्ड है। और अगर हमारा रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा है मतलब हमने गलत बैलेंस किया है। समझ आ रहा है? यस। चलो एक और सवाल देखो। हाँ भाई, क्या चीज? क्या कह रही? तेज बोल। दोनों से होगा ही नहीं कभी बैलेंस है? कब बोला? मैंने कहा कि दोनों तरफ से बैलेंस हो सकता है। अगर इधर से होगा तो इधर से नहीं होगा, इधर से होगा तो इधर से नहीं होगा। ये कहने का मतलब था। ओ, अरे ये बताओ, चलो सुनो, ध्यान से सुनना। ये मास है अपने पास 6 kg, ये मास है अपने पास 4 kg। इधर लगाया हमने 60 न्यूटन, इधर लगाया हमने 10 न्यूटन। ठीक, या चलो इधर लगा देते हैं हम 55 न्यूटन। कितना लगा दिए? 55। यहां पर हमने म्यू दे दिया 0.4, और इधर म्यू दे दिया 0.5, और बीच में लगा दी रस्सी। बीच में लगा दी रस्सी। ये बताओ क्या सिस्टम चलेगा? आगे कितना लग रहा है? 5। कितना लग रहा है? 5। यहां पे फ्रिक्शन देखो तो कितना? 24। ये अकेले ही रोक सकता है, रोक सकता है ना? यहां पे कितना? 20। कितना? 20। अच्छा ये चलते तो किधर चलते, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में ना, पक्का ना? यस सर। अगर चलते तो क्या दोनों फ्रिक्शन पीछे लगता? क्या दोनों जुड़ता? 20 और 24, 44। कितना लगने वाला? 5। मतलब चलेगा? बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस। अब हमसे पूछा गया कि बताइए रस्सी में टेंशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना होगा। दो चीजें पूछेगी। तो ये बताओ, अगर ये रस्सी ना होती तो क्या इसको रोक पाते? रोक पाते? नो सर। क्या इसको रोक पाते? नहीं रोक पाते ना। हमने क्या सीखा है? हमेशा किधर से बैलेंस करने की कोशिश करें? इधर कितना लगा? 7। इधर कितना? कितना? 24। इधर कितना? 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 अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? नहीं समझ पा रहे हो? आ रहा है? यस सर। अब ध्यान से सुनना, यहां कितना लग रहा है? इधर कितना? क्या ये बैलेंस्ड है? अरे फ्रिक्शन आएगा ना। कितना फ्रिक्शन चाहिए रोके रखने के लिए? कितना? कितना? आगे की पीछे? पीछे? हाँ तो उधर आगे है वो, ये पीछे है। सर मेरा आगे ये होता है। अरे समझ पा रहे हो? हाँ वो नहीं रहा है तुम लोग को? आ रहा है? यस सर। देख इधर कितना लगा? 60। अगर ये रस्सी ना होती क्या ये चल पड़ता? चलता तो फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम लग जाता? लेकिन चला है कि नहीं चला है? क्योंकि चलाने वाला फोर्स कितना है, रोकने वाला? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। कबड्डी गेम समझो। तो यहां पीछे कितना लग गया? 24। कितने की और रिक्वायरमेंट है? 36। वो कौन देगा? रस्सी। कौन देगा? रस्सी। तो यहां से 36, तो यहां से 36 आया। कितने की और जरूरत है? ये दे कितना सकता है? क्या दे देगा? 16 बेटा। तो गधेड़े। तो कितना लगेगा इधर? 19 लग जाएगा ना? यस बैलेंस्ड। अब देखो फ्रिक्शन एट 4 kg कितना है? 19। आगे के पीछे आया ना? यस। फ्रिक्शन एट 6 kg 24 न्यूटन। किधर लगा? पीछे। अरे लगा? लगा? यस सर। रस्सी में टेंशन
अरे भाई साहब, ज्यादा कठिन है क्या? अबे इतने से मत घबराओ, ये सब नमूने सवाल हैं। अभी आएगा फ्रिक्शन, जब दिखाएगा वो अपनी औकात। समझ पाए? यस। बना पाओगे ऐसा सवाल? अच्छा चलो एक काम करो, जरा इसको पीछे से बैलेंस करो, देखो बैलेंस हो रहा है क्या? एक थोड़ा मेरे पास सवाल लेके आया, सर हम दोनों तरफ से कर ले रहे हैं। हमने कहा अच्छा है बेटा। सोच यहां कितना लग रहा है? 55। कितना लग रहा है? अगर ये रस्सी ना होती तो क्या ये आगे चलता? हमेशा यही सवाल, पहले यहीं से शुरू करना है सवाल, कि अगर रस्सी ना होती तो चलता। क्लियर है ना? यस। तो चलता तो फ्रिक्शन कहां लगता? कहां लगता? पीछे। कितना? 20। कितना? 20 लग जाता। कितने की और रिक्वायरमेंट? कितने की? कितने की? कितने की? क्या रस्सी में टेंशन 35 मान लेते? इधर से भी कितना था? कितना? क्या 25 की और जरूरत थी? थी कि नहीं थी? ये दे कितना सकता है? क्या बैलेंस होगा? अरे होगा। तो एक ही तरफ से बैलेंस होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। अरे क्लियर है? चले आगे बढ़े। यस। चलो पेपर पेन उठाओ जरा फट से। हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ। इसके, ये रस्सी में टेंशन होगा ना बेटा, टेंशन इन द रोप। 55 केजी और इसके बीच में टेंशन कहां है? ये रस्सी नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है, हम ऐसे खींच रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ। ये बनाओ नेता लोग, तैयार हो? चलो जरा देखो तो, ये 6 केजी, ये 2 केजी, इधर लगा 100 न्यूटन, इधर लगा कितना? 80 न्यूटन। यहां म्यू का वैल्यू है 0.3 और यहां म्यू का वैल्यू है 0.5। चलेगा कि नहीं चलेगा? अभी सब नहीं चलने वाले सवाल ही हैं। नहीं चलेगा ना? हाँ हाँ, जब चलेगा तो आसान हो जाएगा। चलेगा तो आसान हो जाएगा, जब तक नहीं चल रहा है तब तक ही कठिन है। जब तक स्टैटिक है तब तक यह जो है गेम। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत आसान है। चलाने वाला कितना है? 20। कितना है? 20। रोकने वाला यहां मैक्स देख तो, 2 बचे 10। यहां, यहां कितना? 18। 18 10, रोकने वाले 28 है, चलाने वाले 20। चला पाएंगे? बस बना, बैलेंस करो। कर दिए? कर दिए? किधर से बैलेंस किए हो? 100 न्यूटन वाले से। इधर कितना लगा दोगे? कितना? कितना? रस्सी में टेंशन कितना? रस्सी में टेंशन कितना? कितने की और जरूरत है? आगे की पीछे? आगे की पीछे? क्या 10 दे सकता है ये? दे देगा, हो गया बैलेंस। हमारा नहीं आया। आया जी? यस। देख, यहां पे फ्रिक्शन कितना? 10। कितना? 10। रस्सी में टेंशन? अरे क्लियर है क्या? अब इधर से 90 आए तो इधर से भी। इधर कितना? क्या इधर कम है? अरे है कि नहीं है? क्या फ्रिक्शन चाहेगा कि चले? चाहेगा चले? क्या पीछे लगा देगा? कितना मैक्सिमम लगा कितना सकता है? 18। क्या लगा देगा? रिक्वायरमेंट इज लेस देन स्टॉप। रिक्वायरमेंट इज लेस देन स्टॉप। बना? कठिन तो नहीं है? नो सर। चल, और बनाओगे? और बनाओगे? यस सर। चलो एक और, एक और, एक और, एक और। चलो कितना टाइम हो रहा है? 1:35। अरे अभी तो टाइम है, अभी इसका एक और टाइप है वो भी सीखेंगे। ये बताओ, बाबू बाबू बाबू, बस भैया इधर, दीदी लोग थोड़ा ध्यान से। ये है अपने पास 4 केजी, ये है अपने पास 8। बहुत तेज पढ़ा रहा हूं?
सही चल रहा है, तेज कर दे। म्यू बराबर 0.5, म्यू बराबर 0.4, इधर लग रहा है अपने पास 100 न्यूटन, इधर लग रहा है अपने पास 50 न्यूटन। बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्या 4 5 20, 4 बजे 20, 8 चौको 32, 30 20 50, 50 5, 50 5। रोकने वाला कितना? 55। रोकने वाला, चलाने वाला 50, 52, 52 ना। रोकने वाला 52, चलाने वाला 50। चलेगा? चलेगा? नो सर, 1 to 1 टक्कर है। अरे क्लियर है ना? चलने देगा? नो सर। लेकिन फ्रिक्शन बहुत दयालु है, वो कहता है कि अगर 50 लोग आ रहे हैं और हमारी कैपेसिटी 55 लोग की है तो हम लड़ाएंगे बस किसको? 50 को, 5 को लड़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे उसको। अरे बात समझे ना? यस सर। इधर देखो, बैलेंस करें? करो तुम, मैं क्यों करूं बे? हो गया। अबे यहां एफ मैक्स लिख सकते हो कितना? 20। इधर एफ मैक्स लिख सकते हो कितना? कितना आया? क्या यहां पूरा 20 लगा दें? बचा कितना? क्या इधर आ जाएगा? यहां कितना है? 50। रिक्वायरमेंट कितने की? रिक्वायरमेंट आगे की पीछे, आगे की पीछे, क्या 30 लग जाएगा? समझ आया? तो फ्रिक्शन एट, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो फ्रिक्शन एट ए, आगे के पीछे, आगे के पीछे, फ्रिक्शन एट बी, आगे पीछे, आगे, टेंशन, टेंशन, आगे के पीछे। अबे दोनों तरफ से आ रहा, दोनों से आएगा ना? हाँ, पता चला लिख रहे हैं सर 80 न्यूटन पीछे, तो यहां से कौन आ रहा है? अरे समझ पाए? यस सर। चलो आओ देखो भाई, इसी का एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब सेम सवाल। कौन सा टाइप है? चल पहले दो को बैलेंस करते हैं। देखना भाई, ये है अपने पास 8 kg, ये है अपने पास 5 kg, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सुनो, 0.5। दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, 0.5। इधर से सुन सुन सुन, ओ हवाबाजी नहीं, बस ध्यान से। हाँ, कौन सो रहा है? ठीक है, तो सोएगा तो अब मेरा थोड़ी कुछ बिगाड़ेगा, सोने दे उसको। तो इधर देख, इधर देख यार, इधर देख भाई, भाई भाई भाई, 8 5 13, 8 बजे 40, 5 चौको 20। इधर बताओ, मैंने लगाया 80 न्यूटन, चलेगा? चलना नहीं, अभी चलाना नहीं है, चलाना तो आसान हो जाएगा। 50 न्यूटन चलेगा? चलेगा? नो सर। 60 पे चलेगा? नहीं चलेगा, 60 पे भी नहीं चलेगा। देख, 0.5 है दोनों का, यस सर। यहां फ्रिक्शन कितना आएगा? एफ मैक्स कितना? 40। यहां एफ मैक्स, अरे क्लियर है क्या? चलेगा तो लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट। चला? चला नहीं, क्यों? चलाने वाला कितना है? 60। अच्छा चलता तो नहीं चलता, तो दोनों फ्रिक्शन कहां लगते हैं? पीछे। तो कितना? चलाने वाला 60, रोकने वाला, चलेगा? लाल इधर, नेता हमसे बतिया लो, चलेगा? पक्का ना? अब सोचो, अगर ये 5 kg ना होता तो क्या रोक पाते 8 kg को? रोक पाते? समझ पा रहे हैं ना? यस सर। लग रहा है 40 अप्लाइड कितना है? 60, क्या चल पड़ता? चल पड़ता। मतलब 5 kg के नॉर्मल ने कुछ तो काम किया है। अरे किया है कि नहीं किया है? नहीं समझ पाए? समझे ना? यस। नेट फोर्स कितना है?
नेट फोर्स इस पर 8 kg पे, 8 kg चला है, चला है? नो सर। चला है कि नहीं चला है? नहीं चला। पक्का ना? यस सर। पूछा गया ये नॉर्मल कितना होगा? कितना होगा? 20। अबे 60 इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर कितना? 40। रुका है कि नहीं है? क्योंकि आगे लग रहा है 60, रोकने वाले कितने हैं? कितने हैं? 65। क्या चल रहा है कि रुका है? चल रहा है कि रुका है? अरे यार, चल नहीं रहा है ना। तो रोकने में क्या ये फ्रिक्शन अकेले इसको रोक पाता? क्योंकि लग कितना रहा है? 60। रोक कितना रहा है? मतलब नॉर्मल आया है। नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स कितना? 0। इधर लगा 60, इधर लगा 40, लगा ना फ्रिक्शन। रोके रखने के लिए कितना और चाहिए? कितना और चाहिए? क्या वो 20 यहां से आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। नॉर्मल कितना हो गया? 20। सोच, अगर इसने इस पर 20 लगाया तो ये इस पर भी कितना लगाएगा? इसको 20 के अलावा और कोई रोकने वाला है? नहीं है। फ्रिक्शन कितना है? कितना है? मैक्सिमम कितना है? रोकने के लिए चाहिए कितना? क्या दे सकता है? तो समझ आया क्या? इसको हम कहें ए, इसको हम कहें बी, इसको हम कहें सरफेस। देख पूरा पीएचडी है। वैसे सवाल ये नॉर्मल रिएक्शन ही पूछता है, ठीक है ना? देख, तो ये बताओ, क्या नॉर्मल बता सकते हो? कितना आया? 20। नॉर्मल कितना आया? 20। फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड सरफेस, ए और सरफेस के बीच में 40। आगे की पीछे, आगे की पीछे, आगे की पीछे। फ्रिक्शन एट बी 25। कितना? कितना? रोकने के लिए चाहिए कितना? 20। आगे के पीछे, पीछे। समझ पाए? क्या जस्ट कट कॉपी पेस्ट है? बस रस्सी की जगह क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन। क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, बहुत तेज जागे हो गधा। सुनो तो, सुनो ध्यान से। कौन जागा वैसे? अच्छा भास्कर, बस ठीक है भाई। सुन इधर देख, यहां लगा कितना? 20 लगा ना? इधर से कोई फोर्स था? नहीं। तो इसको चलने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम 25। इसको चलाने के लिए जिम्मेदार है 20 और रोकने के लिए 25। क्या 25 की पूरे की जरूरत पड़ेगी? ये स्टॉक है ना। एफ मैक्स हमेशा क्या है? स्टॉक। रिक्वायरमेंट कितनी इसको रोके रखने के लिए? 20। क्या 20 दे देगा? दे देगा? यस। रुक जाएगा ना? यस। आजा और देख, और देख, और देख, और देख। हाँ भाई, क्या कह रहा भाई? भाई कुछ दुख है तो बता दो। सर, सर ज्यादा पढ़ा रहे हो क्या? वैसा है क्या? हाँ, बोर हो रहे हो? मजा आ रहा है? अच्छा, ये देखो, ये 6 kg, ये 4 kg। सुन 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 भाई, भाई भाई प्लीज। इधर से लगा 100 न्यूटन, सुनना। इधर से लगा 30 न्यूटन। क्लियर है? यहां म्यू की वैल्यू है 0.05 और यहां म्यू की वैल्यू है, यहां भी 0.5। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? यस सर, चलेगा। चलने वाला तो क्लियर है तुम लोगों को। ये बताओ, यहां पे लगा दे 60 न्यूटन, चलेगा? 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 नो, नहीं चलेगा ना? यस सर। क्योंकि चलाने के लिए जिम्मेदार कितना है? कितना है? 40। रोकने के लिए, रोकने के लिए चलने देगा? चलने देगा? नो सर। तो सवाल पूछा गया व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। पहला सवाल, पहला सवाल क्या? नॉर्मल रिएक्शन। सोच, अगर ये ना होता, 60 तो इस पे लग रहा ना 4 kg पे, अगर ये ना होता तो क्या तू 6 kg को रोक पाता? रोक पाएगा? नो सर। यहां पर मैक्स कितना है? एफ मैक्स कितना है? 30। लिख लेना यहां पे। यहां पे एफ मैक्स कितना होगा? 30। क्लियर है ना? यस सर। सोच, अगर ये ना होता तो हम इसको रोक पाते? रोक पाते? पक्का ना जी? यस सर। तो मान लिए कि यहां पूरा फ्रिक्शन लग गया,
जिस पर बड़ा फोर्स लग रहा होगा हमेशा उधर ही से बैलेंस करेंगे। तो बड़ा फोर्स इस पर कितना लगा है 100, तो मान लिए कि इस पर पीछे कितना लग गया, कितना लग गया 30, कितना लग गया 30। कितने की और रिक्वायरमेंट है, कितने की, कितने की, वो कौन देगा, 4 केजी का नॉर्मल। क्या इसने इधर दिया 70, क्या ये भी इधर देगा 70, इधर से कितना आ रहा है 60, इधर से कितना जा रहा है 70, रोके रखने के लिए चाहिए कितना, आगे के पीछे, अरे 70 इधर 60 इधर, तो आगे के पीछे 70 में से 60 जाओगे 10 ना, 10 आगे गया ना, तो रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कहां चाहिए पीछे, तो यहां पे फ्रिक्शन कितना पीछे 10, यहां पर फ्रिक्शन कितना पीछे 30। समझ गए कि नहीं समझे, इसको डिब्बा ए बोले और इसको डिब्बा बी, क्या बना सकते हो, बना सकते हो, यस सर। तो फ्रिक्शन एट ए कितना होगा, फ्रिक्शन एट ए 30, फ्रिक्शन एट बी, एरो जरूर बनाना, फ्रिक्शन एट बी कितना 10, आगे के पीछे, आगे के पीछे, क्लियर है, पक्का जी, यस सर। टेंशन नॉर्मल, नॉर्मल कितना 70, समझ पाए, अभी कॉमन सेंस लगाओ, चलाने वाला कितना है 40, रोकने वाला चलने देगा, नहीं चलने देगा, यस सर। यहां कितना लगा है 100, कितना लगा है, इसको रोकने का काम क्या बी कर रहा है, अगर बी ना होता तो रोक पाते, जैसे हम पहले कर रहे थे रोकने का काम रस्सी कर रहा था, रस्सी ना होता तो रोक पाते, जो मैं जैसे शब्द यूज कर रहा हूं वैसे ही सवाल बनाया करो बोल बोल के, कि अगर डिब्बा ना होता तो क्या हम रोक पाते, रोक पाते, नो सर, नहीं रोक पाते ना, यस सर। तो नहीं रोक पाते तो पीछे पूरा फ्रिक्शन कितना 30 लग जाता, यस। इधर कितना लगा 100, एक्चुअली चल रहा है कि रुका है, चल रहा है कि रुका हुआ है, मतलब बैलेंस है, मतलब 6 केजी को कौन रोक रहा है, 4 केजी का नॉर्मल, 4 केजी का कितना देगा, कितना देगा, कितना देगा, तो इसने इस पर 70 लगाया तो ये भी तो इसमें 70 लगाएगा, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल है कि एक्सटर्नल, कैसा है, इसने इधर 70 लगाया तो इसने इधर कितना लगाया, इधर से कितना आया, कितने की जरूरत है, कितने की, आगे की पीछे, क्या फ्रिक्शन दे सकता है, स्टॉक कितने का है, चाहिए कितना, क्या रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम है, क्या सवाल बनेगा, यस। चलो एक आखिरी सवाल, तुम लोग अच्छे पेस पे सीख रहे हो लिटरली, गुड, मतलब अगर सीख रहे हो तो मुझे पता नहीं, तुम लोग झूठे बोल रहे हो सही बोल रहे हो, सीख रहे हो बे, यहाँ 5 केजी, यहाँ कितना 3 के, इधर से लगाए 50 न्यूटन, इधर से लगाए कितना 55 न्यूटन, बताओ चलेगा, न्यू, यहां दिया है 0.2, यहां दिया है 0.5, चलेगा, चलेगा नहीं चले, अच्छा इसको हम 3 गुना 6 हुआ ना, इसको हम 0.4 कर दे तो चलेगा, नो सर। सोच आगे कितना लग रहा है 5, इधर किधर, इधर ना, यस सर। तो दोनों के फ्रिक्शन क्या पीछे आएंगे, ये चलता तो लेफ्ट चलता कि राइट, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट चलता ना, तो अगर लेफ्ट चलता तो फ्रिक्शन कहां लग जाता, इधर मैक्स कितना है, कितना है बी, इधर मैक्स, क्लियर है ना, यस। रोकने वाला टोटल कितना है 26, चलने देगा, चलने देगा, किधर से बैलेंस करे, बड़े वाले से छोटे वाले से किया जाए, यस। देख इधर कितना लगा, कितना लगा, अगर ये डिब्बा ना होता तो क्या तुम 3 केजी को रोक पाते, रोक पाते, बात समझ पा रहे हो ना, यस। ना रोक पाते तो फ्रिक्शन पीछे कितना लग जाता 6, कितना, कितना फ्रिक्शन पीछे 6, कितने के नॉर्मल की जरूरत है 50, 49, 49 ना, तो इधर 49 तो इधर भी, इधर से कितना है, इधर से कितना, इधर से कितना, क्या फ्रिक्शन लगेगा, कितना, आगे के पीछे, आगे के पीछे, अब इधर से 50 आया, इधर से 49 आया ना, आया ना, यस सर। भाई इधर से 49 आ रहा है, इधर से 50 आ रहा है, तो ये बेचारा कमजोर है ना, ये मजबूत है ना,
फ्रिक्शन कहेगा कि हम कमजोर के साथ रहेंगे। कितना 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 लग सकता है? रिक्वायरमेंट कितने की है? एक। स्टॉक कितने का है? दे सकता है? समझ पाए? यस। अच्छा सोच, अगर तेरे दिमाग में एक ख्याल आता, कि मेरे दिल में एक ख्याल आता, काश कि मैं इधर से बैलेंस करता, इधर से मान ले। सोच, यहां कितना लग रहा है? 50। ये डिब्बा ना होता तू रोक पाता? रोक पाता? इधर कितना लग जाता? कितना? 20। कितना नॉर्मल चाहिए होगा? यहां से कितना नॉर्मल? अरे 50 20 बैलेंस हो गया, बचा कितना? 30। एक्चुअली चल रहा है कि रुका है? रुका है ना? इधर कितना? 30 ना? अरे 30 ना? इधर भी कितना? समझ पाए? यहां से कितना? 55। यहां से 55, यहां से 30। चाहिए कितना? दे कितना सकता है? बैलेंस होगा? बैलेंस होगा? इसका मतलब सिस्टम चल पड़ेगा? इसका मतलब सिस्टम चल पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब हमने बैलेंस गलत किया है। सिस्टम का चलना ना चलना क्या ऊपर वाली बात पे निर्धारित हो चुका है? अरे हो चुका है। समझ आ रहा है कि नहीं यार? अब आ रहा है? अच्छा। अबे गधेड़ों, अबे गधेड़ों, तो किधर से बैलेंस करेंगे? बड़े वाले फोर्स से। बड़ी वाली बॉडी से नहीं, बड़े वाले फोर्स से। बड़े वाले कितना लगा इधर से? 55 ना? क्या बिना 5 kg के ये रुका रहता? रुका रहता? क्या चल पड़ता? क्या फ्रिक्शन पूरा खर्च हो जाता? कितना? कितना बचा? कितना? क्या इधर से आएगा? अरे आएगा। क्या ये भी इसको 49 देगा? इधर से कितना? 50। इधर से कितना? इधर से 1। समझ आए? समझ आया? यस सर। तो फ्रिक्शन की चाहत है कि हमेशा कमजोर का साथ दें, ताकि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। ऐसे एक महाभारत में लड़ाकू था, उसका नाम था बर्बरीक, जिसको खाटू श्याम बोलते हैं। वो भाई इतना ताकतवर था, कहा हम कमजोर की तरफ से लड़ेंगे। तो ये हुआ कि जिधर से लड़ेगा वो जीतेगा, दूसरा वाला कमजोर हो जाएगा, फिर वो उधर से लड़ने चला जाएगा, फिर वो कमजोर होगा तो उधर से लड़ने चला जाएगा। ऐसे तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे बात समझे ना? हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण उसको काट के बैठा दिए, गर्दन काट के बैठा दिए पहाड़ पे। तुम देखो, बस केवल तुम देखो कौन जीत रहा है, बस। तो लास्ट में अर्जुन अर्जुन को बहुत घमंड हो गया था कि मैंने युद्ध लड़ा, मैंने युद्ध जीता। तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरा था ना, उसका रथ दग गया था, आग लग गई थी। तो बर्बरीक ने कहा कि इतना पाप हुआ था इस रथ से कि जब तक कृष्ण थे तब तक सुरक्षित था। जैसे ही कृष्ण उतरे हैं, तुम उतरे हो, कृष्ण का कल्याण खत्म हुआ है उससे और वो निपट गया। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, भौकाली है। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? यस। चले आगे बढ़े? यस सर। बोले भारत माता की जय। भाई लेकिन जिम्मेदारी है बिटिया साइकिल नीचे पहुंचा देने का, ठीक है ना? वरना बेचारी साइकिल संभालते संभालते उड़ गई। बहुत रेयर होता है यार, उसने डेटा सेट करना पड़ता है, कभी ऐसा मिलेगा नहीं तुमको, हमेशा बड़े वाले से हो जाएगा।